बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं रघुबर तेरी आरती उतारूं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं रघुबर तेरी आरती उतारूं रघुबर तेरी आरती। दया करो कृपा करो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दया करो कृपा करो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी दया की है भीख मांगती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं रघुबर तेरी आरती उतारूं रघुबर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले श्याम रामचंद्र की जय। आप सब लोगों को जय श्री राम। विश्व का कल्याण हो। आप सब लोगों पर भगवान जी की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ रात्रि माता की इस पवित्र पावन मेला में आपकी कथा विराम हुई थी। प्रभु जी राम विरोधी हृदय थी प्रगट कीन विधि मोहि। श्री भरत जी महाराज माता कैकेयी से कहते हैं कि हे माता तेरे जैसे विरोधी हृदय से तेरे जैसे विरोधी हृदय से मेरा जन्म हुआ है माता। विधाता ने मुझे उत्पन्न किया है इसलिए मेरे समान पापी कौन है। राम विरोधी हृदय थी प्रगट कीन विधि मोहि मुँह समान को पात की बाध कहूं कछुओं। यहीं पर आपकी कथा विराम हुई थी प्रभु जी। अब यहीं से आपकी कथा पुनः आगे गाने जा रहे हैं। भरत जी के साथ में छोटे भैया श्री शत्रुघ्न जी भी भरत जी के बगल में खड़े होकर माता कैकेयी की बात को सुने और जैसे जैसे माता कैकेयी सारी बात
बता रही थी। वैसे वैसे श्री शत्रुघ्न जी के हृदय में क्रोध बढ़ता गया, लेकिन बेबस हैं शत्रुघ्न जी महाराज, माता से कुछ कह नहीं पा रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं कि भरत भैया बोल रहे हैं कुछ। शत्रुघ्न जी माता की कुटिलता भरी बात को सुनकर क्रोधित हो गए। सुनि शत्रुघ्न मातु कुटिलाई, जरहि गात ऋषि कछु न बसाई। तेहि अवसर खूब रीत आई, बसन विभूषण विविध बनाई। लखी ऋषि भरे लखन लघु भाई, भरत अनल घृत आहुति पाई। उमा की लात तक उबर मारा, शत्रुघ्न जी महाराज बहुत क्रोध में हैं। उसी समय बहुत प्रकार के अनेक प्रकार के श्रृंगार करके और मंथरा वहां आती है। शत्रुघ्न जी महाराज बड़े क्रोध में हैं और उसी समय मंथरा आ जाती है, तो शत्रुघ्न जी महाराज के क्रोध पर जलती हुई अग्नि पर मानो घी पड़ गया हो। उमा की लात तकी उबर मारा, परिमुह भर मही करत पुकारा। कुबर टूटे फूट कपारू, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू। आह दई मैं काह
बिगारा। आह दई मैं काहन सावा, करत नीक फलु अनैस पावा। इतना ही नहीं, लात मारने के बाद झूठा पकड़ करके शत्रुघ्न जी महाराज इधर उधर घुमाने लगे। भरत जी बड़े दयालु भी हैं और भरत जी महाराज की दयालुता को देखिए। एक भाई से भाई का प्रेम तो देखिए कि भाई के प्रति भाई का कैसा प्रेम होना चाहिए। सुनी रिपुहन लखी न कसिक कोटी, लगे घसीटन धरी धरी झोटी। भरत दया निधि दीन छोड़ाई, भरत दया निधि दीन छड़ाई। माँ कौशल्या पहिगे दो माँ कौशल्या पहिगे दो भाई। मलिन बसन विवरण विकल, कृषि शरीर दुख भार। कनक कलप बर बेलिबन, मानहु हनी तुषार। एक बार प्रेम से बोली सियापति रामचंद्र की जय। विश्व का कल्याण हो। आप सभी लोगों पर भगवत कृपा बनी रहे, एक निमंगल कामना के साथ स्वीकार करें प्रभु। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप चौपाई के माध्यम से कथा में लिखते हैं, सुन शत्रुघ्न मात कुटिलाई। शत्रुघ्न जी माता की कुटिलता को सुनकर जलने लगे, अर्थात क्रोध में आ गए, पर कुछ बस नहीं चलता। उसी समय अनेक प्रकार के कपड़े और गहनों से सुशोभित कुबड़ी वहां पर आ गई। लख ऋषि भरेव लखन लगुभाई। लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उसे देखकर बहुत क्रुद्ध हुए। उन्होंने हुंकार कर उसके कुबर पर ऐसा लात मारा कि वह चिल्लाती हुई मुंह के बल पृथ्वी पर गिर पड़ी।
कुबर टूटे फूट कपारू। कुबर टूट गया, सर फूट गया, दांत टूट गए। कुबर टूट गया, सर फूट गया, दांत टूट गए। तब वह बोल उठी कि हा दैव मंत्रा। कुबड़ी तब बोल उठी कि हा दैव, मैंने किस कार्य को बिगाड़ा है? मैंने तो अच्छा किया, मैंने तो अच्छा किया, किंतु उसका परिणाम बुरा निकला। रिपु सुन रिपुहन लख नख सिख खोटी। यह सुनकर श्री शत्रुघ्न जी उसे नाखून से चोटी तक पूरी समझकर, चोटी तक बुरी समझकर चोटी पकड़कर घसीटने लगे। शत्रुघ्न जी महाराज परंतु श्री भरत जी उसे छुड़ा दिया और दोनों भाई, श्री भरत जी महाराज उसे छुड़ा दिया और इसके बाद दोनों भाई श्री भरत जी महाराज और श्री शत्रुघ्न जी महाराज दोनों भाई माता कौशल्या के पास जा रहे हैं। माता कौशल्या के कपड़े मैले हैं, रंग बदल गया है, दुख के बोझ से शरीर क्षीण हो गया है। जान पड़ता है कि जंगल में सुवर्ण की समान पीले रंग की सुंदर लता पर पाला पड़ गया हो। दोनों भाई देख रहे हैं माता को कुछ इस रूप में। श्री कौशल्या जी भरत को देखकर उठ दौड़ी। माता कौशल्या जी जब देखी कि भरत आ गए तो माता कौशल्या उठकर भरत की तरफ दौड़ पड़ी और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप चौपाई के माध्यम से कथा लिखते हैं। भरता ही देखी मातु उठी धाई, मूर्छित यवनी परी झैयाई। देखत भरतु विकल भय भारी, परे चरण तन दशा विसारी। मातु ताति कहूं मातु ताति कहूं देहि दिखाई,
कहाँ सिय राम लखन दो भाई। कैकेयी कति जनमी जग मांझा, जो जनमी भई काहीं न बांझा। कुल कलंकु जहीं जन्म्यउ मोही, अपजस भाजन प्रियजन द्रोही। भरत जी महाराज माता कौशल्या से कह रहे हैं, अपनी माता को भी, माता कैकेयी को भी दोष लगाते हैं और खुद अपने आप को भी दोषी मानते हुए माता से कहते हैं, माता कौशल्या से कहते हैं कि माँ, कुल कलंकु जहीं जन्म्यउ मोही, अपजस भाजन प्रियजन द्रोही। कोटि भुवन मोहि सरिस अभागी, गति आसी तोरी मातु जेहि लागी। भरत जी महाराज माता कौशल्या की आगे रो रहे हैं। पितु सुरपुर बन रघुबर के मैं केवल सब अनरथ हेतु, धिग मोहि भयउ बेनु बन यागी, दुसहदा दुख दूषण भागी। माँ, मातु भरत के वचन सुनी, पुनि उठी संभाल, मातु भरत के वचन मृदु, सुनि पुनि उठी संभारी, लिए उठाई लगाई उर, लोचन मोचती बार। एक बार प्रेम से बोलिए सियावत रामचंद्र की जय। भरत जी को अपने पास आता हुआ देखकर भरत ही मातु देखी उठी ढाई। माता श्री कौशल्या जी भरत को देखकर दौड़ी, बेहोशी आने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ी।
भरत तक माता नहीं पहुंच पाई। बीच में ही माता कौशल्या चक्कर आ गया और माता वहीं गिर पड़ी। यह देखकर श्री भरत जी महाराज बहुत दुखी हुए और शरीर की सुधि भूलकर उनके पैरों पर, माता कौशल्या जी के पैरों पर भरत जी महाराज जाकर के गिर पड़े। माता बेहोश होकर गिरी हैं और भरत जी महाराज ये भी बेहोश होकर के ही माता के चरणों में गिरे। देखत भरत बिकल भय भारी, परे चरण तन दशा विसारी। मातु तात कह देख देहि दिखाई। भरत जी महाराज कहते हैं कि हे माता, पिताजी कहाँ हैं, मुझे दिखा दीजिए। पिताजी कहाँ हैं माता, मुझे दिखा दीजिए। मातु तात कह देहि दिखाई, कह सिय राम लखन दो भाई। हे माता, पिताजी कहाँ हैं, मुझे दिखाओ। और सीता जी तथा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी कहाँ हैं। इस संसार के बीच माता कैकेयी ने क्यों जन्म लिया। यदि जन्मी तो बांझ क्यों न हुई। इतना दोषी अपनी माता को श्री भरत जी महाराज मानते हैं। इतना दोषी अपनी माता को श्री भरत जी महाराज मानते हैं। कहते हैं कि यदि जन्मी तो बांझ क्यों न हुई। कुल कलंक जहि जन्मे मोही, जिसने मेरे समान कुल कलंकी द्रोह करने वाला पुत्र जन्म दिया है, दिया ही माता जी। मेरे समान जगत में कौन न भागा है। जिसके कारण आपकी यह दशा हुई है माता। इसलिए मुझसे बड़ा अभागा कोई नहीं है माता, कोई नहीं है। पितु सुरपुर बन रघुबर केतु, मैं केवल सब अनर्थ हेतु। हे माता, पिताजी सुरधाम को सिधारे, रघुवंश में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी बन को गए। इन सब अनर्थों का कारण केवल मैं हूं। मुझे धिक्कार है कि अपने आप को श्री भरत जी महाराज धिक्कारते हैं। माता कौशल्या के आगे कहते हैं कि मुझे धिक्कार है माता, कि मैं बांस के जंगल के लिए अग्नि रूप हुआ, कि जो जलन, दुख और पाप का भागी हुआ। माता, मैं पाप का भागी हुआ। मातु भरत के बचन मृदु। माता कौशल्या होश में हैं और भरत जी के इस बात को बड़ी मीठी, बड़ी प्यारी, निष्कपट, निष्कलंक इस प्यारी बात को सुनकर, भरत जी की इस बात को सुनकर माता संभल कर उठी और उन्हें उठाकर अपने हृदय से माता ने लगा लिया।
भरत जी को। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे, माता रोने लगी। भरत जी शत्रुघ्न जी रो ही रहे, माता भी रोने लगी। अपने आप को बहुत धैर्य बंधाती है माता, लेकिन आंसू रुकते नहीं, आ ही जाते। माता रोने लगी, भरत को अपने हृदय से लगाए हुए। सरल सुभाय मायहि लाए, अतीत मनहु राम फिरि आए। भेट्यउ बहुरी लखन लघु भाई, सो स्नेहु न हृदय समाई। देखी सुभाऊ कहते सब कोई, राम मातु यस काहे न होई। राम मातु, यदि माता हूं तो राम माता, माता कौशल्या जैसी हूं। देखी सुभाऊ कहते सब कोई, राम मातु यस काहे न होई। माता भरतु गोद बैठारे, आंसू पोंछी मृदु वचन उचारे। अजहु बछ बलि धीरज धरहूं, कुसमऊ समुझी शोक परिहरहूं। जनि मानहूं हिय माता कौशल्या श्री भरत जी से कहती हैं कि हे पुत्र, जनि मानहूं हिय आनी गलानी, काल करम गति अघटित जानी। जनि मानहूं हिय आनी गलानी, काल करम गति अघटित जानी। काहू ही दोषु देहु जनिता, मोहि सब विधि बाम विधाता। हे पुत्र, इसमें
किसी का कोई दोष नहीं है। शायद भगवान ही मुझसे नाराज है, जो परिणाम में मुझे यही फल मिला। इसलिए पुत्र, किसी को कोई दोष नहीं देना चाहिए। काहू ही दोषु देहु जनिताता, भामोहि सब विधि बाम विधाता। जो ऐते मोहि जियावा, अजहू को जानई काते ही भावा। जो जोयते दुख मोहि जियावा, अजहू को जानई काते ही भावा। पितु आयस भूषण बसम, तात तजे रघुबीर। विस्मऊ हरसु न हृदय कछु, पहिरे बल कल चीर। एक बार प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। आपकी कथा यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो, आप सभी लोगों पर भगवान जी की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ रात्रि माता की इस पवित्र पावन बेला में स्वीकार करें। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले सियावत रामचंद्र की जय। विश्व का कल्याण हो, आप सभी लोगों पर भगवान जी की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ रात्रि माता की इस पवित्र पावन बेला में एक बार पुनः आप सब लोगों को कहते हैं, स्वीकार करें आप लोग। जय श्री राम।